कोरोना महामारी के चलते राजस्थान सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक 40% कोर्स कम कर दिया है। सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने 40% कोर्स कम करके 9वीं से 12वीं तक स्कूलें खोलने का निर्णय लिया है। जी हां, इस वीडियो में कक्षा 9वीं की इंग्लिश विषय के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए डिलीटेड कोर्स एंड रिवाइज्ड कोर्स यानी कि हटाया गया पाठ्यक्रम और संशोधित पाठ्यक्रम बताया जा रहा है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो पर जो हम रिवाइज कोर्स बता रहे हैं यानी कि जो संशोधित पाठ्यक्रम बता रहे हैं उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है। यानी कि कोरोना के बाद में जो स्कूलें फिर से रीओपन हो रही हैं उसमें इस चैनल पर 9वीं के सभी विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम के वीडियोस बने हुए हैं। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी कक्षाओं के सभी विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम के वीडियोस उपलब्ध हैं, रिवाइज कोर्स उपलब्ध हैं। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन करें। तो लीजिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की अंग्रेजी विषय का कटा हुआ पाठ्यक्रम और बचा हुआ पाठ्यक्रम। जी हाजिर है आपके सामने। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश कंपल्सरी, सब्जेक्ट कोड आपका सेकंड है, फर्स्ट आपका हिंदी था, क्लास आपकी 9th है और यहां पर जो उपलब्ध है वो डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन 2021 यानी कि जो हटाया गया पाठ्यक्रम है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यह कोर्स लागू है। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन 2021 यूनिट नंबर दिया हुआ है सबसे पहले कॉलम में और उसका नेम दिया हुआ है, चैप्टर नंबर दिया हुआ है सेकंड कॉलम में, थर्ड में टॉपिक डिलीटेड कौन सा हुआ उसका नाम दिया है, रिमार्क यहां पर कुछ है नहीं। तो सबसे पहले यूनिट नेम के अंदर टेक्स्ट बुक दी हुई है। सबसे पहले आपकी 9th के बुक का नाम है बिहाइव और बिहाइव के अंदर चैप्टर 4, 7, 11 ये आपके डिलीटेड कर दिए गए हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। 4th लेसन का नाम आपके सामने दिया हुआ है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और 7th लेसन का नाम दिया हुआ है पैकिंग और 11th लेसन का नाम दिया है इफ आई वर यू। और उसके बाद में 2 पोएम है, पोएम का नंबर नहीं दिया लेसन का, वो आप देख लेते हैं अपने बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंदर इंग्लिश की उसके अंदर देख लीजिए। 9वीं क्लास की पोएम है आपकी ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और दूसरी पोएम है आपके नो मैन आर फॉरेन। ओके, उसके बाद में आपका टेक्स्ट बुक है मोमेंटस है ना, बिहाइव आपकी मेन बुक है और मोमेंट्स आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, पूर्व पुस्तक है। इसके अंदर से भी 4 पार्ट हटा दिए गए हैं। जी हाँ, 5वां, 6ठा, 7वां और 9वां पार्ट आपके मोमेंटस नाम की बुक में से हटा दिए गए हैं, वो आपको कदापि नहीं पढ़ने हैं। 5वें पार्ट का नाम है द हैप्पी प्रिंस और उसके बाद में 6ठा है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा और 7th लेसन का नाम है द लास्ट लीफ और 9th लेसन का नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। अब आपको ले जाते हैं 60% बचे हुए कोर्स यानी कि रिवाइज कोर्स की ओर, यानी कि संशोधित कोर्स की ओर, जो इंग्लिश के अंदर आपके 9th के अंदर बचा हुआ 60% कोर्स है जो 100 नंबर का होगा। जी हां, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर रिवाइज्ड सिलेबस। जी हां, रिवाइज्ड सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कंपल्सरी है, सब्जेक्ट कोड आपका सेकंड है, क्लास आपकी 9th है, ये आपको पता ही है। ये है आपकी समरी का मतलब होता है शॉर्ट में आपका ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोअस, यानी नीचे दिया हुआ है शेड्यूल है, ये स्कीम है। पेपर आपका एक ही होगा, 1 होगा, टाइम आपका 3.25 घंटे 3¼ आवर और उसके बाद में मार्क्स ऑफ पेपर यानी कितने नंबर का पेपर होगा वो है 100 नंबर का और टोटल मार्क्स का मतलब होता है पूर्णांक आपके 100 नंबर के हैं, टाइम आपका 3.25 घंटे, मार्क्स आपके 100 है। एरिया ऑफ लर्निंग का मतलब होता है यहाँ पर आपको पढ़ने के योग्य आपको क्या क्या दिया जाएगा, मार्क्स आपके हैं वो सामने दिए हुए हैं, तो एक एक पॉइंट करके अपन 5 पॉइंट है आपके कुल ये देख लेते हैं। रीडिंग आपके 20 नंबर की है, राइटिंग 20 नंबर की है, ग्रामर 20 नंबर की है, टेक्स्ट बुक भी आए आपके 30 नंबर की है, सप्लीमेंट्री बुक आपके पुस्तक है मोमेंट्स वो आपके 10 नंबर की है। तो देखिए रीडिंग क्या होता है, रीडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जैसे अनसीन पैसेज वगैरह, ये आपके 20 नंबर का आएगा। और राइटिंग के अंदर जैसे लेटर राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, इस तरह से जो रचनात्मक कार्य होता है वो आपके 20 नंबर का आएगा। और ग्रामर आपके 20 नंबर की है, यानी इसमें जो जो टॉपिक हटा दिए हैं उसके अलावा जो बच गए टॉपिक है उसको ज्यादा नंबर का बढ़ा करके और पेश किया गया है। ग्रामर आपके 20 नंबर की है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक भी आए आपके 30 नंबर की है,
सेकेंड बुक है आपके सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स, आपके 10 नंबर की। आप इसको खोल के बताते हैं कि रीडिंग में कौन कौन से 20 नंबर के टॉपिक्स हैं, राइटिंग में 20 नंबर के टॉपिक कौन से है, ग्रामर में 20 नंबर के टॉपिक कौन से है, टेक्स्ट बुक बिहावियर टेस्ट की कौन सी है और सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स आपके 10 नंबर की कौन सी है। तो आप दिल थाम के बैठ दीजिए, आपको अभी बताते हैं कि रीडिंग के अंदर वगैरह उसको खोल के बताते हैं कि वहां कौन सा कोर्स है। जी हाँ, ये रहा आपका रीडिंग आपके 20 मार्क्स का है। उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। टू अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंसिव इन अबाउट 300 वर्ड्स फॉर बहुत का मतलब होता है दो आएंगे आपके। क्या आगे आप नंबर देख सकते हो 20 मार्क्स के नीचे, 10 × 2 मतलब 10 गुणा 2 आएंगे पैसेज, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, वो 10 नंबर के होंगे। तो वो प्रत्येक आपके 300 शब्दों का आएगा। उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे आएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बिसाइड्स कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, यानी कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और लेक्सिकल आइटम्स should also be taxed, यानी क्वेश्चंस के अलावा भी वहां पर आपको बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपको इसमें से पूछे जाएंगे। इसका अभ्यास आप अपने पासबुक से, अपनी टीचर से कर सकते हो। सेकंड आपका राइटिंग 20 नंबर का है। उसके अंदर 3 टॉपिक है, 2 टॉपिक यहां दिए हुए हैं, एक आपको नेक्स्ट स्क्रीन में बताएंगे। पहला है लेटर राइटिंग भी 3 प्रकार के यहां पर दिए हुए हैं। इनफॉर्मल के अंदर पर्सनल है, पर्सनल जैसे सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद में फॉर्मल है, फॉर्मल के अंदर लेटर्स टू एडिटर और उसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है, मतलब एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद में थर्ड है ईमेल, फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और द मैगजीन। ये 7 नंबर का आएगा, यानी कि लेटर आपके 7 नंबर आएगा। लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से आपको एक लिखना है। सेकंड आपका शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। शॉर्ट पैराग्राफ में स्पीच और डिबेट टाइप, यानी एक स्पीच लिखना पड़ेगा या डिबेट टाइप का लिखना पड़ेगा। बेस्ट ऑन आउटलाइन ऑन आउट ऑफ 2 का मतलब होता है 2 में से एक आपको लिखना पड़ेगा। आउटलाइन आपको मिलेगी। लिमिट आपका 60 to 80 वर्ड, यानी 60 से 80 शब्द आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। 7 नंबर का आपको ये करना है। नेक्स्ट आपका तीसरा, यहां देख सकते हो तीसरा आपके सबसे ऊपर टॉप में शॉर्ट राइटिंग टास्क इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ सम हिंट्स, यानी कि इसके अंदर आपको या तो टास्क लिखना है, टास्क के अंदर डायलॉग्स लिखने हैं, डायलॉग्स लिखोगे, या फिर इसके अलावा आपको अथवा में मिलागे स्टोरी के अंदर आपको हिंट्स दिया हुआ आएगा, यानी कि बीच में डैश छोड़ करके कुछ आगे पीछे करके इस तरह से आपको हिंट्स दिए जाएंगे। स्टोरी आपको लिखनी है, ये 6 नंबर का आएगा। दोनों में से एक करना है, या तो डायलॉग लिखना है या फिर स्टोरी लिखनी है। ये आपके सिलेबस में है। और तीसरा पॉइंट है ग्रामर का। जी हां, ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं और 20 नंबर के हैं। उसके अंदर 5-5 नंबर के 4 टॉपिक बना दिए हैं और 4 टॉपिक ही आपके कोर्स में है। सबसे पहला टेंस है। टेंस के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस आपके कोर्स में है। उसके अलावा सेकंड के अंदर आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, जो 5 नंबर का है, जो आप अपने बुक्स में देख सकते हो किस तरह से आपको ये करना है। थर्ड आपका डिटरमाइनर्स है, जो 5 नंबर का है। फोर्थ आपका प्रीपोजिशंस है, जो कि आपके 5 नंबर का है। ये आपकी ग्रामर हो गई। उसके बाद में चौथा टॉपिक है टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर। इसके अंदर 30 + 10 = 40, यानी 30 की भी हाई और 10th की आपकी है वो जो मोमेंट्स है 40 नंबर की बुक है, उसको यहाँ पर आपको विस्तार से बताया जा रहा है। प्रॉस, सबसे पहले प्रॉस आप आ गया। बिहाइव, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो आपके लेसन है, ऐसे टाइप लेसन, वो आपके 20 नंबर के है बिहाइव के अंदर से। और उसके बाद में जो है वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर बताएंगे। इसके अंदर जो बिहाइव के अंदर से आपको सबसे पहला पॉइंट है 1 पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक फॉर कॉम्प्रहेंसिव लिमिट 200 वर्ड्स। इसके अंदर आपको एक पैसेज मिलेगा, उसके अंदर से 10 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है बिसाइड्स कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन लेक्सिकल आइटम्स शुड आल्सो बी टेस्टेड। मतलब जो आपके अनसीन पैसेज के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरह से यहां पर 10 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो आपके बुक के अंदर से, आयोग के अंदर से ऐसे टाइप जो लेसन है उसी के अंदर से आपको पूछा जाएगा। और सेकंड आपका है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 छोटे उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 2 आपको करने हैं। और ये आपके अराउंड 30 वर्ड ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। 5 नंबर का है, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन 2.5 नंबर के आपको करने हैं। थर्ड आपका लिखा है 1
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक बहुत बड़े उत्तर वाला प्रश्न, बहुत बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर 60 वर्ड यानी 60 शब्दों में लिखना है। जो आप सेकंड नंबर में 30 शब्दों में लिखेंगे उसी का ये 60 वर्ड में आपको 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। इसको लॉन्ग आंसर टाइप कहते हैं। ये दो में से एक करना है। आगे आप देख सकते हो पोएट्री आपके बिहाइव के अंदर 10 मार्क्स की है। जो अभी पीछे हमने देखा था वो आपके बिहाइव के अंदर से लेसन थे, ऐसे टाइप लेसन वाले क्वेश्चन जो लेसन थे उसके अंदर था। ये पोएट्री है। बिहाइव के अंदर जो पोएट्री वाले जो आपके पार्ट है उसके अंदर से आपको ये करना है। इसके अंदर देखिए सबसे पहला है 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स, यानी पोएम्स के अंदर आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है, यानी कि आपको इसकी व्याख्या करनी है इंग्लिश में। सेकंड आपका 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेज एंड आइडियाज ऑफ प्रेस्क्राइब पोएम के अंदर जो आपके निर्धारित की गई है उसके अंदर से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको 3 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, 3 में से 2 आपको करने हैं। 6 नंबर के हैं प्रत्येक, आपके 3 नंबर का है। अब आपके सामने है सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स के अंदर से 10 नंबर की जो बुक है पूरी की पूरी 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रीडिंग कैरेक्टर्स प्लॉट और सिचुएशन अकोरिंग इन द लेसन, यानी कि जो भी आपके मोमेंट्स नाम की बुक के अंदर जो भी लेसन है उस लेसन में से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। जितना चाहते हो उतना उत्तर आप लिख सकते हो, यहाँ लिमिट नहीं लिखा है। और वो किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी लेसन आपके अंदर है मोमेंट्स बुक के अंदर जो भी लेसन है उसमें से किसी के करैक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, प्लॉट और उसके अलावा सिचुएशन आपको पूछ सकते हैं कि उस लेसन में किस तरह की सिचुएशन है। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर का होगा। जी हाँ, सेकंड के अंदर 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 4 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं और ये शॉर्ट आंसर वाले हैं। जी हाँ, ये शॉर्ट आंसर वाले हैं लेकिन 3 नंबर के हैं। लॉन्ग आंसर वाला ये 4 नंबर का है और ये 3 नंबर का है, यानी प्रत्येक 3 का 2 हो जाएंगे 6 नंबर के। जी हाँ, इसी तरह से हमारे चैनल पर उपलब्ध है कक्षा 9वीं की सभी पाठ्य पुस्तकें कोरोना के कारण संशोधित पाठ्यक्रम के वीडियोस, ठीक है ना। तो आपके हिंदी के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश है, जो हिंदी में होती हैं, इंग्लिश में होती हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। तो ये दोनों एक ही कोर्स होता है, दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन है। इसके अलावा सामाजिक के हमारे चैनल पर जो रिवाइज कोर्स बना हुआ है उसका वीडियो बना हुआ है, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है और विज्ञान का हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का है, गणित का भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का है। इसके अलावा तृतीय भाषा आपके संस्कृत चुनी हुई है, तो संस्कृत का भी बहुत अच्छे से वीडियो बना हुआ है कि आपके संस्कृत में कौन सा पोर्शन हटा दिया है, कौन सा रखा गया है। उर्दू, सिंधी, पंजाबी या गुजराती आपके कोर्स में है, आपके ली हुई है थर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 5 सब्जेक्ट है वो तो कंपलसरी आपको पढ़नी है। तृतीय भाषा आपको एक ही पढ़नी है, उसके अंदर जो भी है आपके सारे के सारे हमारे चैनल पर रिवाइज कोर्स के वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख करके अपना अध्ययन पूरा कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये आपके जो आपका हमारा चैनल है के शिक्षा गुरु संस्कृत, ये आपके संस्कृत को समर्पित है, इसलिए हमारे चैनल पर संस्कृत का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया हुआ है, यानी संस्कृत A to Z तक हमारे संस्कृत कक्षा 6ठी से 10वीं तक पढ़ाई हुई है। इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं और रीड संस्कृत भाषा का जो भी पोर्शन बनता है वो भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो समय समय पर अपडेट करता रहता है और संस्कृत का संपूर्ण कोर्स करवाता है। राजस्थान के अंदर मेरिट में आने के लिए संस्कृत में इसी चैनल से बच्चे पढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो के लिए हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।